अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपको फ्लाक में इस तरह की मुर्गियां दिखाई देती हैं कि जिन्हें जिस्म से अंडा बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुर्गियों की ओविडक्ट के आखिरी हिस्से पे अंडा फंस जाता है। ऐसी सूरत हाल को हम एग बाउंड का नाम देते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये कैफियत रहती है उतना उस मुर्गी की जान को ख़तरा लाहक होता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को इस तरह की सूरत हाल से बचाए रखना चाहते हैं तो ये 4 पहलू बहुत अहम हैं। पहला, मुर्गियों के लिए दस्तयाब मुनासिब जगह। दूसरा, वर्जिश। तीसरा, कैल्शियम की दस्तयाबी। और चौथा, रोशनी। जगह जितनी कम होगी, तंग होगी, उतना ही मुर्गियों को दाएं बाएं आगे पीछे हरकत व सकनात में दुश्वारी पेश आएगी। वर्जिश कम होगी, मोटापा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाएगा एग बाउंड के इम्कानात भी बढ़ते जाएंगे। चिकन्स की अमवात का आगाज़ भी होगा। अंडा जिस्म से बाहर निकालने के लिए एग शेल ग्लैंड को कैल्शियम भी दरकार होती है, और अगर कैल्शियम ही मतलूबा मिकदार में दस्तयाब ना हो तो पट्ठू में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो अंडे को बाहर निकालने में मदद कर सकें। घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन्स के लिए कैल्शियम के सस्ते तरीन ज़राए पे इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक इस वीडियो की तफसीली वजाहत यानी कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके अलावा जिस वक्त आपके चिकन्स पट्ठियों के मरहले पे होते हैं तो इस स्टेज पे अगर पट्ठियों को ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी दस्तयाब हो, बालग होने से पहले ही इजाफी रोशनी दी हो, मुर्गियों का वज़न ही पूरा ना हो लेकिन जिस्म में ओवरी और ओविडक्ट बन जाए, मुर्गियां वक्त से पहले ही अंडे देने लगें, तो ऐसी मुर्गियों में भी एग बाउंडिंग के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। या अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से, या बहुत बड़े साइज़ का अंडा देते वक्त, या बिगड़ी अशकाल के अंडे देते वक्त, या ओविडक्ट में इन्फेक्शन बन जाए, या फिर जहाँ पे मुर्गियाँ रखी हैं वहाँ खुड्डू नेस्ट्स वगैरह की कमी हो, जगह ना मिलने की वजह से मुर्गियाँ ज़बरदस्ती कुछ देर के लिए अपने जिस्म में अंडा रोक कर रखें, या फिर मुर्गी का जिस्मानी वज़न ही पूरा ना हो, तो इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे भी अंडे फंसने जैसी सिचुएशन सामने आती है। इसीलिए मैं इस चैनल के ज़रिए आपके साथ इन अहम तकनीकी पहलू को शेयर कर रहा होता हूँ कि इनकी पैरवी करें, फॉलो करें, क्योंकि सबसे पहले हमने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, परहेज़ की जानब जाना है, अपनी मैनेजमेंट को ठीक रखना है। अगर इसके बावजूद हमारे मुकद्दर में कुछ नुकसान लिखा हुआ है, किसी किस्म का इम्तहान है, तो तब अद्वियात का सहारा लेंगे। अगर आपके चिकन्स ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो सरिंज वगैरह की मदद से इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स वाला पानी दें, या फिर दोनों अतराफ से उंगलियों या हाथों की मदद से अंडे को बाहर निकालने की कोशिश करें, स्क्वीज करें। इस जगह वेंट पे चिकनाहट लगाएं, यानी किसी मटेरियल से लुब्रिकेशन करें। इस तरह के चिकन को उठाकर ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहां पे रोशनी कम हो। इंतज़ार करें कि मुर्गी खुद कोशिश करके अंडा अपने जिस्म से बाहर निकाले, या हाथों से अपनी इस मुर्गी की मदद करें, या फिर महारत से अंडे की टिप देखते ही तोड़कर अंडा बाहर निकालें। अंडे के तमाम अज्जा बाहर निकलने चाहिए ताकि अंडे का कुछ हिस्सा या अज्जा जिस्म में बाकी रहने की वजह से इन्फेक्शन ना बने, ना ही ओविडक्ट को नुकसान पहुँचे, ना खून निकले और ना मोटेलिटी हो। इसके अलावा एक ये तरीकाकार भी होता है कि एक टब लें, उसमें अगर 5 लीटर नीम गर्म पानी डालते हैं तो अब 1 चम्मच नमक डालें, अच्छी तरह से हल करें, और अब मुतासरा मुर्गी को 15 से 20 मिनट्स के लिए इस टब में रखें, फिर बाहर निकालें, हल्का सा मसाज करें और अतराफ से पुश करके फंसा हुआ अंडा बाहर निकाल लें। अंडे देने वाली मुर्गियों के जिस्म में अंडा पैदा करने, उसकी आगे मुकम्मल तैयारी, छिलका चढ़ाने और उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए बाकायदा एक निज़ाम होता है। वो निज़ाम उसके इस हिस्से ओवरी और इसके आगे वाला ये पार्ट ओविडक्ट पे मुश्तमिल होता है। ओवरी से ये वाले फॉलिकल्स एक एक करके 24, 25, 26 या 27 घंटों के बाद आगे मुंतकिल होते हैं, ओविडक्ट के अंदर दाखिल होते हैं। मुख्तलिफ दुरानिया के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में अंडा स्टे करता है, उसके अंदर के अज्जा अच्छी तरह से बनते हैं, ऊपर उसके छिलका चढ़ता है, छिलके में मजबूती आती है। फॉलिकल्स इनफंडिबुलम से होते हुए मैग्नम में, मैग्नम से इस्टमस में, फिर आगे वाला हिस्सा यूट्रस यानी शेल ग्लैंड में आता है, और फिर वेजाइना से होते हुए क्लोएका के जरिए अंडा जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब ये सारे पार्ट्स और सारा तरीकाकार आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर किसी भी वजह से आपके चिकन्स के अज्जा में ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो ये अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो हिस्से हैं, ओवरी और आगे ओविडक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स, इनमें से कोई ना कोई हिस्सा अच्छी तरह से काम करना छोड़ देगा, उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा
वो इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस, तफैलियों या दीगर पैरासाइट्स के बायस। इसलिए जहाँ पे आपने वो वाले चिकन्स रखे हुए हैं उस जगह की बायोसिक्योरिटी, सफाई सुथराई, जरासीमों से पाक करना, जरासीम कुशी इंतहाई अहम अवामल होते हैं। अगर आप अपने चिकन्स को एक मतवाजन बैलेंस ग़िज़ा दे रहे हैं तो उस सूरत में आपको कैल्शियम के किसी बैरूनी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घरेलू अजनास अपने चिकन्स को देते हैं, उनकी डाइट को ख़ास तरीके से आपने फार्मूलेट नहीं की हुई, तो उस सूरत में आपको कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया कैल्शियम का अपने चिकन्स को देना चाहिए। और ये आप ग्रिट यानी कि पत्थर की कंकरियां देकर भी फराहम कर सकते हैं। एग बाउंड जैसे मसले के शिकार चिकन्स को मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए तजवीज़ किए जाते हैं ताकि उसके जिस्म के अंदर किसी हद तक इतनी इम्यूनिटी, एनर्जी पैदा की जा सके कि उसके मसल्स, पट्ठे उस ताकत को हासिल करके अंडे को बाहर निकालने में बाकायदा तरीके से मदद करवा सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कुछ अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा की कमी होने के बायस हमारे चिकन्स अपने जिस्म से अंडे को बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स इनका कोई ना कोई अमेज़ा कम्बिनेशन छोटी या बड़ी पैकिंग में या फिर कुदरती ज़राए के ज़रिए अपने पास लाजमी दस्तियाब रखा करें। इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा और दीगर ऐसी बीमारियां हैं जो कि अंडे देने वाली मुर्गियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ओवरी को, ओविडक्ट को किसी भी वक्त डैमेज कर सकते हैं और ऐसे हालात में भी एग बाउंड यानी अंडा फंसने के केसेस दिखाई देते हैं। एक्सरसाइज तमाम उम्र की मुर्गियों के लिए इंतहाई अहम है। इसके लिए आप जब अपने चिकन्स को ग़िज़ा खिलाएं उसके बाद कुछ देर के लिए बर्तनों को ऊपर उठा लें और अगर बर्तन आपने पहले से नीचे रखे हुए थे, उनके लटकाने का, उनको हैंग करने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ऐसे बर्तनों का ढेर लगा के आप उन्हें बाहर निकालते जाएं। ये वाली सरगर्मी आपकी मुर्गियों के लिए पहले से दस्तयाब जगह में इजाफा करेगी, उन्हें भाग दौड़ करने में, अपने मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में, जो ग़िज़ा खाई है उसको जल्द से जल्द हजम करने, जुज़्वे बदन बनाने में मदद मिलती है। बहुत से हजरात हम में से ऐसे भी हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि मुर्गियाँ तो खरीद ली हैं, पट्टियाँ खरीदी हैं या चूज़े खरीदें, मैंने जल्द से जल्द इनको उस स्टेज पे लाना है जहाँ पे ये अंडे देने लगे। बहुत से फार्म्स पे, बहुत से सेटअप्स पे ऐसा भी देखा गया है कि दिन को कुदरती रोशनी चिकन्स को मिलती है और रात को मसनूई लाइट, बल्ब वगैरह जलाकर उनके लिए रोशनी की दुरानियों को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया जाता है कि वक़्त से पहले ऐसे चिकन्स में मैच्योरिटी आ जाती है। इसके दो नुकसान आते हैं। एक, अंडे का साइज़ पूरा नहीं होता। दूसरा, ऐसे चिकन्स प्रोलैप्स यानी कि पीछा बाहर आना, इस तरह के मसाइल का शिकार होने लगते हैं। और फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप जब इस तरह के अंडे मार्केट में सेल करते हैं या कोई भी ग्राहक आपके पास आता है तो अंडों का साइज़ छोटा होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू के कम होने के बायस उसका रेट भी आपको कम मिलता है। लिहाजा जैसे ही चिकन्स पैदावार पे आते हैं, अंडे देने लगते हैं, तो आगाज़ में आपने उनको 14.5 या 14 घंटे लाइट देनी है। जब वो दरमियानी उम्र में पहुँचते हैं 15 से 15.5 घंटे, और जब वो थोड़ी बड़ी उम्र में पहुँचेंगे तो तब उनकी आप 16 घंटे के इर्द गिर्द लाइट रखेंगे। और जो लाइट एक मरतबा आपने मुख्तस कर देनी है 14.5 या 15 घंटे, उसको आपने लगातार 3, 3.5 से 4 महीने के लिए वहीं पे मुस्तकिम रखना है। लाइट के साथ बिला वजह छेड़खानी नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।